बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, अम्ल क्षारक एवं लवण, बोध से करने वाले हैं। किससे? बोध से। तो नींबू का रस की प्रकृति होती है, यानी नींबू का रस जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो नींबू के रस की प्रकृति कैसी? अम्लीय होती है। एक घोल का पीएच मान 4 है तो वह घोल क्या होगा? ये कैसा होगा? अम्लीय होगा, यानी 4 है, 7 से कम है। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होगा? जो क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होगा बच्चों? ए वाला, यानी 7 से अधिक। 7 से अधिक, नहीं तो देख लीजिए 3 का ए। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक भोजन करता है तो वह अम्लीयता से पीड़ित है, तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? बेकिंग सोडा का विलयन, बस बेकिंग सोडा का विलयन। चौथा, बेकिंग सोडा का विलयन। चाकू द्वारा आसानी से काटे सोडियम नहीं, सॉरी, पारा। कौन सा? पारा भाई, सोडियम, सॉरी बच्चों, सोडियम। चाकू से आसानी से काटी जाने वाली धातु सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार नहीं है? क्षार कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? C2H5OH, ये क्षार नहीं है। उपच, अपच और उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड। किसका किया जाता है? एंटासिड। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः 10 होगा। कितना होगा? 10। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने का पानी को दूधिया कर देती है, वो विलयन में क्या होगा? क्या होगा? HCl। संतरा में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। जिसकी गंध अम्लीय व क्षारिक माध्यम में बदल जाए, गंधीय। जलीय विलयन में क्षारक OH- आयन देते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 1/2 H2O। धात्विक ऑक्साइड पैरा क्षारीय होते हैं। ठीक है। अधात्विक ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। शाकीय पौधे नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। हल्दी और एक प्राकृतिक सूचक होता है, सत्य। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, सत्य। अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है, असत्य। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है, सत्य। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने, मूर्ति व सजावट का सामान बनाने में होता है, सत्य। CH3OH एक क्षार है, चूंकि इसमें OH उपलब्ध है, तो ये कैसा? असत्य। मैथिलीन, ऑरेंज और फिनोल्फथालीन संश्लेषित अम्ल क्षारक सूचक होते हैं, तो ये कैसा है? सत्य। NH3 एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपस्थित है, असत्य। सिरका क्या होता है? सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टर्टनिक अम्ल। और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में हमारा अम्ल होता है मेथनोइक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में अम्ल होता है सिट्रिक अम्ल। और टमाटर में कौन सा होता है? टमाटर में हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 1/2 H2O। जिप्सिन का क्या होता है? इधर 2 लग जाता है मात्र। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है?
बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है CaOCl2। बिना बुझा हुआ फॉर्मूला क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला होता है CaOH2। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है? H2 एवं Cl2 बनने में इसका निर्माण होता है, तब बनता है। और साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। नेटल एक शासकीय पादप है जिसके डंक में कौन से अम्ल का स्राव होता है? कौन से अम्ल का स्राव होता है? मेथनोइक अम्ल। धावन सोडा कौन सा अम्ल है? धावन सोडा कौन सा अम्ल है? क्षारीय लवण है। पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो पीने का पानी है उसको विरंजक चूर्ण का। क्षार क्या है? जल में घुलनशील क्षारक ही क्षार है। शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का किया जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अम्लों के पीएच मान की परस्पर अभिक्रिया से क्या पीएच मान का परिसर क्या होगा? तो क्या होता है? 7 से कम। और क्षार 7 से अधिक। अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल बनता है। क्षार धात्विक कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है? तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। प्रायः तनु अम्ल कुछ धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सी रंगहीन गैस निकाल है? तो कौन सी? हाइड्रोजन गैस। अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। 13 अम्लीय विलयन में पीएच मान होता है तो 7 से कम होता है। अब इसमें बच्चों हमारे अम्ल क्षारक एवं लवण में 4 नंबर के यानी दीर्घ वाले प्रश्न आ रहे हैं। तो हम इनको छोड़ के 4 नंबर वाले प्रश्नों में चलते हैं, यानी दीर्घ वाले में। ये दीर्घ है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्य कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण द्वारा समझाइए। इस गैस की में उपस्थिति की जांच कैसे? धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैसें उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए जब जिंक की क्रिया तनु सल्फेट अम्ल से होती है तो जिंक सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे Zn+H2SO4 मिलकर बनाते हैं ZnSO4+H2। जिंक सल्फ्यूरिक जिंक सल्फेट हाइड्रोजन रंगहीन गैस होती है जो किसी जलती हुई मोमबत्ती के संपर्क में लाने पर आवाज के साथ जलती है। फिर जल विद्युत का चालक क्यों नहीं करता? क्योंकि जबकि वर्षा जल होता है। आश्रित जल आयनों के विघटन नहीं होता, इस कारण विद्युत का चालन नहीं होता। जबकि वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होने के कारण कार्बनिक अम्ल बनता है जो अम्ल विघटित होकर विद्युत चालन में मदद करता है। जैसे CO2+H2O H3CO3। अब ये सारे आप पढ़ लीजिएगा बच्चों। एक और पढ़ लेते हैं। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। तो धोने का सोडा का उपयोग इसका उपयोग कांच साबुन तथा कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग सोडियम यौगिक जैसे बेरोक्स के निर्माण में किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है।
थैंक यू बच्चों। अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। आपको हमने बड़े बड़े यानी 4 नंबर के प्रश्न करा दिए।